आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जब धर्म में ईर्ष्या और स्पर्धा आ जाती है तो अहिंसक धर्म भी हिंसक हो जाता है। अब वही धर्म जहाँ पर स्पर्धा आ गई, उस धर्म में जहाँ पर आदमी के मन के अंदर ईर्ष्या का भाव हो गया, तो अहिंसक धर्म भी हिंसक हो गया। बदिक लेकर के वो श्रेष्ठी ऊपर चढ़ करके चौथे दिन का संवाद है बंधुओं। चौथी वंदना हो रही थी। वंदना की शुरुआत में गौतम गणधर की टोंग पर जब सभी लोग पहुंचे तो लोग पहुंच करके वहां पर खड़े हो गए। सूर्य प्राची से निकल रहा था, लाल 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 बिल्कुल ऊष्मा निकल रही थी, उससे गोला धीरे धीरे लाल हो रहा था। गौतम गणधर की टोंग थी और सिर्फ श्रेष्ठी का पूरा परिकर था। उस परिकर में वे दोनों बच्चे भी, देवपत और खेवपत, वो भी वहां पर उनको ले जाया गया। उनकी कमर पे धुले हुए मक्के के दाने बंधे थे। धुले हुए मक्के के दानों में कहाँ वो दम कि वो मोती बन जाए। मक्का मोती कैसे बन सकता? परमात्मा मक्का को मोती कैसे बना सकते हैं? अगर मंदिर का परमात्मा कुछ कर पा रहा होता तो अपने छत को ठीक नहीं कर लेता है? कर लेता कि नहीं कर लेता? तो मंदिर में कौन कमाल करता है महाराज? परमात्मा नहीं करता तो कौन करता है? मंदिर में प्रार्थना कमाल करती है। परमात्मा से ज्यादा परमात्मा के सामने की गई प्रार्थना कमाल करती है। ये बात देवपत और खेवपत दोनों को पता थी। कुछ लोग भक्ति करते हैं और सम्यक दृष्टि अति भक्ति करता है। सम्यक दृष्टि क्या करता है? अति भक्ति करता है। अति भक्ति कैसे करता है? सुबह से लेकर शाम तक जैसे तुम्हारे दिमाग में पैसा घूमता है, स्त्री घूमती है, भोग उपभोग घूमते हैं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि के दिमाग में सुबह शाम दिन रात देव शास्त्र और गुरु घूमते हैं। कोई तो गुरु मिला जो हमें रास्ता दिखाता है, उनकी सेवा करना है अति भक्ति के साथ। कोई तो धर्म मिला जो हमें रास्ता दिखाता है, उसकी सेवा करना है अति भक्ति के साथ। कोई तो जिनालय मिला, कोई तो धर्म गुरु मिले, देव मिला जो हमें रास्ता दिखाते हैं, उनकी भक्ति करता है अति भक्ति के साथ। अब आप जब अपने मंदिरों में जाते हैं तो आप अपने मंदिरों में क्या देखते हैं? पार्श्वनाथ भगवान की आपके घर के अंदर जो मंदिर है उसमें मूल नायक प्रतिमा होगी 2.5 फुट की, 2 फुट की। 2 फुट की प्रतिमा आपने मंदिर के अंदर देखी, भगवान की भक्ति करी और चले आए। बगल में 3 फुट की शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा देखी और उस प्रतिमा में कुछ देख नहीं पाए। प्रतिमा तो देख पाए, प्रतिमा के अंदर कुछ देख नहीं पाए। सम्यक दृष्टि प्रतिमा के अंदर घुस करके देखता है। अरे महाराज, मंदिर प्रतिमा के अंदर कैसे घुसेगा? क्या उसका सीना फाड़ देंगे? क्या हम अंदर घुस जाएंगे? क्या वो हैरी पॉटर चल रहा है क्या कि 9.1.3 में घुसेंगे स्टेशन के अंदर तो सीधे दूसरी दुनिया में निकलेंगे? ऐसा नहीं। कैसा महाराज? प्रतिमा के अंदर घुस करके देखता है सम्यक दृष्टि। आपके मंदिर के अंदर एक धातु की प्रतिमा होगी, मंदिर के अंदर आपके यहाँ पाषाण की प्रतिमा होगी, एक खड्गासन होगी, कोई शांतिनाथ भगवान की, कोई कुंथुनाथ भगवान की, कोई अर्हनाथ भगवान की, कोई आदिनाथ भगवान की। जब पुजारी पूजा करता है तो उसमें क्या देखता है महाराज? शांतिनाथ भगवान की 2.5 फुट की प्रतिमा। अब पुजारी क्या देखता है? ये वो शांतिनाथ भगवान है। कौन शांतिनाथ भगवान है? जिनकी 160 हाथ की ऊंचाई थी। कितने हाथ की थी? 160, 160, 160 हाथ ऊंचा आपको आंख में मंदिर में दिखाई दी 2 फुट की प्रतिमा। आप उस 2 फुट की प्रतिमा को देख करके 160 फुट के शांतिनाथ भगवान जब देख लोगे, उस दिन आपको शांतिनाथ भगवान के दर्शन आपके शांतिनाथ में होंगे। पारसनाथ भगवान के दर्शन
पारसनाथ की प्रतिमा में कर लेना। हमारे पास एक सज्जन आए, आकर के कहते हैं महाराज जीवन धन्य हुआ। किस बात के लिए? प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा रखने का अंतर्भाव बना लिया है, जीवन धन्य हुआ। हमने उनसे पूछा पार्श्वनाथ की प्रतिमा से इतना लगाव क्यों है, क्यों तुम पार्श्वनाथ के पीछे पड़े हो? वो कहते हैं कितना उपसर्ग सहा ना उनने, 9 भव तक उपसर्ग सहा, 10वें भव में घोर उपसर्ग सहने के बाद मुक्ति प्राप्त करी। कितनी उन्होंने रक्षा करी, कितनी समता रखी, कितना उनका हरे पन्ने के जैसा उनका रंग था। क्या उनकी घोर उपसर्ग सहने की क्षमता, समता और ममता थी। उस समता की, उस ममता की, उस क्षमता की स्थापना हमारे परिवार में हो सके महाराज, इसलिए मुझे एक पारसनाथ भगवान मंदिर में विराजमान करना। इतनी ऊंची सोच, क्या ऊंचा विचार बंधुओं। हम कई बार श्रावक सिखा देता है साधुओं को। जब उस श्रावक ने कहा, अभी भी वो श्रावक हमारी आंख के सामने बैठे हैं, आपके गांव के हैं, पारसनाथ भगवान की प्रतिमा करने के सौभाग्य प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। वो कहते हैं महाराज इस मंदिर की शुरुआत होगी और पैसे की हम बौछार लगा देंगे। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इतना जितना बोला है, इसके अलावा भी और जो बन पड़ेगा सब करेंगे अपने पारसनाथ के लिए। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।